नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। इतने दिनों के बाद आप लोगों से जुड़ने की खुशी भी है और उसके साथ साथ माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं इतने टाइम के बाद आप लोगों से मिल रहा हूँ। साथियों, आज का हमारा वीडियो सेवा पुस्तिका यानी सर्विस बुक के ऊपर बनाए गए एमसीक्यूज पर है। आप सभी लोग सर्विस बुक से वाकिफ होंगे, पर कितने लोग जानते हैं उसे मेंटेन करने को लेकर। चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ डिटेल में भी उसके इम्पोर्टेंस को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और उससे भी ज़रूरी चीज़, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और आपके दूसरे कलीग्स का भी फ़ायदा होता है। मैंने अपना पिछला वीडियो निचले स्तर पर रिडक्शन होने पर की जाने वाली कार्रवाइयों पर एमसीक्यू बनाया था। अगर आपने वह वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए इस आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तृत तरीके से जान सके। और अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आप लोगों को मिल पाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सेवा पुस्तिका इनमें से किन किन कर्मचारियों के लिए मेंटेन किया जाता है। सर्विस बुक इज मेंटेन्ड फॉर विच एम्प्लॉयज फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। ए, वे सरकारी कर्मचारी जिसकी सेवा का विवरण सेवा के इतिहास या सेवा रजिस्टर में एक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा मेंटेन किया जाता हो। दूसरा, ऐसे कर्मचारी या अस्थायी कर्मचारी जो कि पूर्णतः अस्थायी पदों पर कार्यवाहक यानी ऑफिशिएटिंग हो, या फिर जिनकी कार्यवाहन अवधि 1 साल से अधिक चलने की संभावना नहीं है, और या फिर वे स्थायी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। तीसरा, रेलवे के स्थायी अधीनस्थ गैर पेंशन योग्य कर्मचारी जिनके लिए एक विशेष प्रकार का रिकॉर्ड निर्धारित किया गया है। चौथा, इनमें से कोई भी नहीं। A, those government servants, the particulars of whose service are recorded in a history of services or a service register maintained by an audit officer. B, government servants officiating in a post or holding temporary posts who are recruited for purely temporary or officiating vacancies not likely to last for more than 1 year and are not eligible for permanent appointment. C, permanent subordinate non-pensionable servants in state railways for whom a special form of record has been prescribed, and D, none of the above. ध्यान से सोचिए। इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई भी नहीं। कृपया ये नोट किया जाए कि उपरोक्त प्रश्न सप्लीमेंट्री रूल या फिर SR 197 पर आधारित है। उपरोक्त विकल्पों के अलावा हर सरकारी कर्मचारी का सर्विस बुक या फिर सेवा पुस्तिका होना अनिवार्य है। दूसरा प्रश्न, SR 198 के अनुसार सेवा पुस्तिका कार्यालय प्रमुख के निगरानी में होना चाहिए। ए हाँ, बी नहीं। क्वेश्चन 2, एज पर SR 198 सर्विस बुक शुड बी इन द कस्टडी ऑफ हेड ऑफ ऑफिस पब्लिक डिपार्टमेंट। ए यस, बी नो। इसका सही उत्तर है ए हाँ। तीसरा प्रश्न, सेवा पुस्तिका को एक उसकी प्रतिलिपि के साथ मेंटेन किया जाना चाहिए। ए हाँ, बी नहीं। क्वेश्चन 3, सर्विस बुक टू बी मेंटेन्ड along with a duplicate copy. ए यस, बी नो। इसका सही उत्तर है हाँ। सेवा पुस्तिका की एक कॉपी कार्यालय प्रमुख के पास रहेगा और दूसरी कर्मचारी के पास। यह प्रतिलिपि कर्मचारियों को उनके नियुक्ति के 1 महीने के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए। हर साल जनवरी में कर्मचारी अपने कार्यालय में सेवा पुस्तिका की अपनी कॉपी को जमा करेगा और कार्यालय जमा होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर कर्मचारी की कॉपी को अपडेट करके वापस कर देगा। अगर सरकारी कर्मचारी से उसकी कॉपी खो जाती है तो उसको एक नई कॉपी
₹500 की राशि के भुगतान पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। चौथा प्रश्न, किस सप्लीमेंट्री नियम के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा कर्मचारी के सरकारी जीवन की घटनाओं को दर्ज की गई एंट्रीज को प्रमाणित करने का अधिकार है? फिर से सुनिएगा। किस सप्लीमेंट्री नियम के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा कर्मचारी के सरकारी जीवन की घटनाओं को दर्ज की गई एंट्रीज को प्रमाणित करने का अधिकार है? As per which supplementary rule, head of office is authorized to attest the entries of government servants' official life? A. SR 200, B. SR 199, C. SR 201 या फिर D, none of the above। इसका सही उत्तर है B, SR 199। कार्यालय प्रमुख को ये देखना आवश्यक है कि सारी एंट्रीज प्रमाणित यानी अटेस्टेड है या नहीं, और इसमें कोई काट छाट या ओवर राइटिंग तो नहीं है। सारे संशोधनों को ठीक से सत्यापित किया जा रहा है या नहीं। SR 199 के प्रावधान में छूट देते हुए कार्यालय प्रमुखों को अपने अधीनस्थ राजपत्रित यानी गैजेटेड अधिकारियों को सभी अधिकारियों की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों या एंट्रीज को सत्यापित यानी अटेस्ट करने की शक्तियां सौंपने की अनुमति है, जिनके रखरखाव के जिम्मेदार कार्यालय प्रमुख थे। अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों को इन डॉक्यूमेंट्स को अपने कस्टडी में रखने का अधिकार होगा और उनके अवकाश खाते को सत्यापित करने का भी अधिकार होगा। प्रश्न 5, कार्यालय प्रमुख द्वारा सौंपे हुए सेवा दस्तावेजों के कितनी प्रतिशत समीक्षा हर साल होनी चाहिए? फिर से समझिएगा। कार्यालय प्रमुख द्वारा सौंपे हुए सेवा दस्तावेजों के कितने प्रतिशत समीक्षा हर साल होनी चाहिए? How many percentage of documents in the service book which were delegated to subordinate gazetted officers are to be scrutinized every year by the head of office? A. 10%, B. 20%, C. 50% और D. 100%। इसका सही जवाब है A. 10%। और साथ ही साथ कार्यालय प्रमुख को उस समीक्षा पर हस्ताक्षर भी करने चाहिए। प्रश्न 6, CGEGIS का कौन सा फॉर्म सर्विस बुक में रखना आवश्यक है? Which form of CGEGIS is mandatory to be kept in the service book? A. Form 13, B. Form 14, C. Form 15 और D. Form 16। इसका सही उत्तर है A. Form 13। फॉर्म 13 कुछ इस तरह का होता है। हर साल जनवरी के महीने और सदस्य के हस्तांतरण के समय कार्यालय प्रमुख नीचे दिए हुए प्रमाण पत्र द्वारा फॉर्म 13 के कॉलम 7 में दिनांक और हस्ताक्षर सहित दर्ज करेंगे। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन कौन सी प्रविष्टियां सेवा पुस्तिका में की जाती है? फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो विच आर द एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड इन द सर्विस बुक? ए. छुट्टियां यानी लीव अकाउंट, बी. LTC योजना के तहत होम टाउन का प्रख्यापन, होम टाउन डिक्लेरेशन अंडर LTC स्कीम, सी. आधार नंबर और डी. उपरोक्त सभी को, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 8, चरित्र के व्यक्तिगत प्रमाण पत्र को सेवा पुस्तिका में संलग्न किया जाता है। पर्सनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी पेस्टेड इन द सर्विस बुक। ए. सही, बी. गलत। इसका सही उत्तर है बी. गलत। जब तक कि कार्यालय प्रमुख निर्देश न दे, इसे संलग्न नहीं किया जाना चाहिए। अगर कर्मचारी का पद निचले स्तर पर घटा दिया जाता है तो ऐसे घटाव का कारण संक्षिप्त में लिखा जाना चाहिए। प्रश्न 9, किस सप्लीमेंट्री नियम के अनुसार कार्यालय प्रमुख सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा पुस्तिका दिखाने के लिए बाध्य है?
according to which supplementary rule head of office is bound to show service book and its documents to government servants under him? A. SR 200, B. SR 201, C. SR 202 और D. None of the above. इसका सही उत्तर है C. SR 202। इस नियम के अनुसार कार्यालय प्रमुख हर साल अपने नियंत्रित कर्मचारियों को सेवा पुस्तिका दिखाएगा और उसके हस्ताक्षर भी उस पुस्तिकाओं में लेगा। इस कार्य का प्रमाण पत्र, जिसमें यह लिखा हो कि उसने पिछले वित्तीय वर्ष में अपने कर्मचारियों को सेवा पुस्तिकाएं दिखाई हैं, कार्यालय प्रमुख अपने अगले वरिष्ठ अधिकारी को हर साल के सितंबर महीने में जमा करेगा। यानी कि कार्यालय प्रमुख अधिकारी को इसका प्रमाण पत्र कि वो लोगों को दिखा रहा है उनकी सेवा पुस्तिकाएं, उस चीज का प्रमाण पत्र भी अपने वरिष्ठ अधिकारी को जमा करेगा। प्रश्न 10। कर्मचारी के विदेश सेवा के दौरान की अवधि की प्रविष्टियां किसके द्वारा की जाएंगी? Who records the entries of government servants period of foreign service? A. कार्यालय प्रमुख द्वारा, बी. सौंपे हुए राजपत्रित अधिकारी द्वारा, सी. लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा, या फिर डी. उपरोक्त में से कोई भी नहीं। A. By the head of office, B. By delegated gazetted officer, C. By audit officer और D. None of the above। इसका सही जवाब है सी. लेखा परीक्षक द्वारा। जब कर्मचारी का ट्रांसफर विदेश सेवा के लिए होता है तो कार्यालय प्रमुख उसकी एक पुस्तिका को लेखा परीक्षा अधिकारी के पास भेजेगा। लेखा परीक्षा अधिकारी इसे अपने हस्ताक्षर के तहत स्थानांतरण को मंजूरी देने वाले आदेश, विदेश सेवा के दौरान स्वीकार्य छुट्टी के संबंध में स्थानांतरण के प्रभाव और किसी भी अन्य विवरण जिसे वो आवश्यक समझे को नोट करने के बाद वापस कर देगा। कर्मचारी के सरकारी सेवा में पुनः स्थानांतरण पर उसकी पुस्तिका फिर से लेखा परीक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए, जो फिर उसमें अपने हस्ताक्षर पर छुट्टी की रिकवरी और पेंशन अंशदान के तथ्य सहित विशेष सेवा से जुड़े सभी आवश्यक विवरणों को नोट करेगा। अगर किसी कर्मचारी की विदेश सेवा रही है तो उसके हस्ताक्षर सेवा पुस्तिका में लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा उसके विदेश सेवा से जुड़े हुए प्रविष्टियों को करने के बाद किया जाएगा। यानी कि कर्मचारी अपनी विदेश सेवा की प्रविष्टियां लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा नोट करने के बाद वह कर्मचारी अपनी पुस्तिका में हस्ताक्षर करेगा। चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये एमसीक्यू वाला वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को खूब सारे लाइक्स भी दीजिएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद।